हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अंजुमन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। तो आप चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है जीवन शैली के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्मुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं जो नए सिद्धांत बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास नव मार्क्सवादी सिद्धांत, उत्तर मार्क्सवादी सिद्धांत, पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना। उत्तर मार्क्सवादी, उत्तर का मतलब होता है बाद में, हम नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो बाद का कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन कट जाता है। पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत, पूर्व का मतलब पहले में, तो पहले से कोई लेना देना नहीं है, ये भी कट जाता है ऑप्शन। मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना, यहाँ पे समालोचना की बात कर रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हम एक नए प्रिंसिपल को बिल्ड कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नव मार्क्सवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का संस्थापक सामान्यतः किसे माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर, जॉर्ज हर्बर्ट मेड, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने कार्ल मार्क्स ने वर्णन नहीं किया है, उसके बारे में बात नहीं की है। तो यहाँ पे हमारे पास है साधन संपन्न और साधन विपन्न, इसकी बात की है, ये सही है। धनी और निर्धन ये गलत है क्योंकि इसकी बात कौन करता है? रॉबर्ट ओवेन करते हैं। सी है बुर्जुआ और प्रोलेटोरियल, इसकी बात करते हैं मार्क्स, सही है। पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग, मेन जो थीम है या टॉपिक है वो यही है, पूंजीवाद और श्रमिक पर ही बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का सिद्धांत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे पास है मैक्स वेबर, ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक कार्य को समझाने का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? कौन कहता है जो ईश्वर है वो किसका रूप है? दैवीकृत समाज है, मतलब ईश्वर को क्या बोला है? दैवीकृत समाज। तो वो बोलते हैं कौन? इमाइल दुर्खेम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इमाइल दुर्खेम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणत होती है जब लोकतंत्र संस्थानीकृत होता है, गलत। उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, ये सही है। पूंजीवादी अवस्था में, गलत। आदिकालीन अवस्था में, गलत। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? हमारे पास ऑप्शन है मनुष्य के आध्यात्मिक रुचियों को संतुष्ट करने वाला, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है, इस पर तो चर्चा ही नहीं करते हैं इमाइल दुर्खीम। दूसरा है यहाँ पर सांसारिक समस्याओं से राहत दिलाने में मनुष्य की सहायता करना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी सामूहिक जीवन के मौजूदा कार्य व्यापार का विकल्प दिखलाना, ये भी गलत है। समाज की एकता तथा अस्थायित्व में योगदान करना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है समाज की
निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? किसके संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? G.H. मीड, इरविंग, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ संघर्ष की बात होती है कार्ल मार्क्स, हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स आते हैं, बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। तो इसमें दो नाम आते हैं, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हम सभी जानते हैं भूमिका द्वंद्व की जहाँ बात होती है तो नाम किसका आता है? R.K. मर्टन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, R.K. मर्टन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? जब आंतरिक संरचना की बात होती है तो SF नाडल का नाम आता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा SF नाडल, क्योंकि रोल की जब हम बात करते हैं दो ही राइटर हमारे दिमाग में आ जाते हैं, एक तो मर्टन का नाम आता है और दूसरा SF नाडल का। लेकिन जब स्पेशली आंतरिक संरचना की बात होगी तो SF नाडल को टिक मार्क करना है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे कुछ बुक्स दी हुई हैं, उनके नाम और राइटर्स के नाम। अब उनको मैच करना है कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो लेवी स्ट्रॉस ने लिखी है। किसने? लेवी स्ट्रॉस। और दूसरा है यहाँ पे द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये लिखी है SF नाडल ने। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये किसने लिखी है? AR रेडक्लिफ ब्राउन ने। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो किसका नाम आता है? R.K. मर्टन का। तो अब ये मैंने बता दिया, मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटा और ओमोहा के नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? ऑप्शन है E.B. टाइलर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, B. मैलिनोवस्की। तो यहाँ पे E.B. टाइलर तो गलत हो जाएगा। अब आगे कौन आ गया? रेडक्लिफ ब्राउन। हाँ, रेडक्लिफ ब्राउन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिथ की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? जब मिथ की बात आती है तो अपने आप ही हमारे दिमाग में लेवी स्ट्रॉस का नाम क्लिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं हैं? तो ये किसने कहा था कि जो सभी संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, ऑल स्ट्रक्चर है, वो सामाजिक प्रणाली के लिए क्या है? कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? पार्सन्स, गिडिंस, मर्टन, सिमेल। तो ये कहा था मर्टन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, और यहाँ पर भी राइटर्स के नाम दिए हुए हैं और बुक के नाम, बहुत सारी बुक्स के नाम दिए हैं। अब इनको मैच करना है। नहीं, 47 मैच नहीं करना है, 48 करना है। 47 है, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है हमारे पास टालकॉट पार्सन्स, SF नाडल, C लेवी स्ट्रॉस, R.K. मर्टन। टालकॉट पार्सन्स गलत, SF नाडल ये भी गलत हो जाएगा, C लेवी स्ट्रॉस ये भी गलत हो जाएगा। बात भूमिका की आ रही है ना, भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण की, तो नाम आता है किसका? R.K. मर्टन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48, ये मैच करना है, बुक्स के नाम और राइटर्स के नाम है। तो अब यहाँ पे है क्या, किसका नाम है? डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। जो ये बुक है डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये किसने लिखी है? ये लिखी है B. मैलिनोवस्की ने। किसने? मैलिनोवस्की ने। दूसरा है एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, ये लिखी है G. विल्सन ने। किसने? G. विल्सन ने। थर्ड है
अफ्रीकी इन सोशल चेंज, ये बुक लिखी है पीसी लॉयड ने। किसने? पीसी लॉयड ने। डी है एशियन ड्रामा, ये किसने लिखी है? जी मेडल, या हम बोले गुन्नार मेडल। पूरे नाम की बात करें, इसकी फुल फॉर्म जो है जी की है गुन्नार मेडल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है? किसके? सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है। हमारे पास ऑप्शन है संरचनावाद, गलत, केवल संरचनावाद नहीं हो सकता। प्रकार्यवाद, ये भी गलत, केवल प्रकार्यवाद नहीं हो सकता। जब हम किसी भी समाज की अवधारणा की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें संरचनावाद और प्रकार्यवाद दोनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे सी संरचनात्मक विभेदीकरण, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखो दोनों आ गए यहाँ पे, संरचनात्मक और प्रकार्यवाद, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे फिर कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे और राइटर्स के नाम मैच करना है। SF नाडेल, जो SF नाडेल हैं, ये कौन सी बुक लिखते हैं? इसमें क्या क्या दिया है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये तो लिखी थी किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी थी। तो जो फर्स्ट वाला है ये बी के साथ चला जाएगा। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड एसेस, ये किसने? मैलिनोवस्की के साथ जाएगा। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये जाएगा लेवी स्ट्रॉस के साथ। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, यस, लेवी स्ट्रॉस के साथ। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये जाएगा SF नाडेल। द थ्योरी की जगह अगर होता सोशल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर तो मर्टन का नाम आ जाता। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, आप आगे देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं, द्विधारी वर्गीकरणीय व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करती है? यहाँ पे संस्कृति की बात हो रही है। संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं को द्विधारी वर्गीकरणीय व्यवस्थाओं को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है। तो ये कौन कहता है? रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पे जो हमारा आंसर राइट होगा वो होगा रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मानव मन की, एक मिनट, नहीं ये गलत है, गलत है। रेडक्लिफ ब्राउन गलत हो जाएगा। SF नाडल, ये भी गलत है। सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब मानव मन की आवश्यक विशेषताओं की बात आएगी तो लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है? तो जब भी मानव शास्त्र की बात आती है तो दो ही राइटर जो हैं हमारे दिमाग में, उनके नाम क्लिक हो जाते हैं, एक तो रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की। अब यहाँ पे बात हो रही तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन। लेकिन यहाँ अगर सिर्फ इतना ही लिखता है तुलनात्मक विधि तो नाम किसका आता है? इमाइल दुर्खीम का। मानव शास्त्र लग गया, इसलिए हम किस पर जाएंगे? रेडक्लिफ ब्राउन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 53, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैलिनोवस्की के अनुसार सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मैलिनोवस्की मुख्य रूप से शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों के प्रकार के बारे में बताता है। ये सही है, ये तो सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। मैलिनोवस्की को प्रकार्यवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था। ये तो गलत है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 54।
आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? आर के मर्टन की बात हो रही है यहाँ पे। और संदर्भ समूह, जब क्वेश्चन देखो दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। संदर्भ समूह का निर्माण कौन करता है? तो आर के मर्टन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सापेक्ष वंचन। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकॉट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 55 की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है समस्थिति या हेमिओस्टेसिस। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, समस्थिति, या हम इंग्लिश में अगर इसको बोल देंगे तो बोल देंगे हेमिओस्टेसिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे भी बुक्स के नाम दिए हैं और कुछ राइटर्स हैं, उनको मैच करना है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अभी हम 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक SF नाडेल, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसने लिखी थी? SF नाडेल ने लिखी थी। एक मिनट, नाडेल ने लिखी थी। और बी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात आएगी तो ये किसने? मर्टन ने लिखी है, आर के मर्टन। सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी की बात आएगी तो ये किसने लिखी है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। और स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी ये लिखी है किसने? लेवी-स्ट्रॉस, सी लेवी-स्ट्रॉस ने। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सोशल स्ट्रक्चर नाडेल पहले, मतलब फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यहाँ तक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है? किसके? मानवीय मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है वो है SF नाडेल, गलत है। रेडक्लिफ ब्राउन, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रेडक्लिफ ब्राउन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है? एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जब भी रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है, एक तो मानवीय, मतलब उसमें मानवीय छवि कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो इसको आप कीवर्ड्स के रूप में इसको अपने दिमाग में आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो जब भी मानवीय शब्द का यूज हो तो रेडक्लिफ ब्राउन पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी मैलिनोव्स्की, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, 58 नहीं, सी लेवी-स्ट्रॉस, जॉन डेवी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी लेवी-स्ट्रॉस। सी लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि जो मानव विज्ञान क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग करके मानव समाज का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59। मैलिनोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक माना जाता है? ऑप्शन है मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण, वर्णन, निर्जाति वर्णन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौखिक इतिहास। सबसे ज़्यादा मैलिनोव्स्की किस पर बल देते हैं? मौखिक इतिहास पर।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो हम यहाँ पे देखें, नव परिवर्तन, पश्चगमन, अभी तक नहीं, नव परिवर्तन के बाद पश्चगमन, कोई न्यू बिल्ड कर रहे हैं उसके बाद पश्च मतलब बाद वाला, तो ये गलत हो गया, वैसे ही गलत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी है कर्मकांड, विद्रोह, नव, ये भी गलत हो गया, कर्मकांड पहले नहीं आएगा, कोई भी चीज़ हम करेंगे तो क्या है, नव, नव परिवर्तन पहले आना चाहिए। अब सी विद्रोह, ये भी गलत हो जाता है। अब डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखो पहले क्या, नव परिवर्तन, उसके बाद कर्म कांडवाद, फिर पश्चगमनवाद और उस सबसे लास्ट में विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और जो ये सीरीज हमने चलाई हुई है आपको पसंद आ रही होगी। तो आपको जैसा भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।